हेलो दोस्त। स्वागत है आपका कैरियर विथ रविंदर यूट्यूब चैनल में। दोस्त, आज हम एसएससी जीडी के मिनी मॉक टेस्ट आरडब्ल्यू पे जो हुआ था उसका मैं सॉल्यूशन करा रहा हूँ दोस्त, मैं रात में जो नहीं करा पाया क्योंकि भारत और इंडिया का सॉरी दोस्त, इंडिया और इंग्लैंड का मैच था। इसी वजह से मैं नहीं करा पाया और इंडिया जो है, भारत जो है फाइनल में जो अपना जगह बना लिया है, जो कि 8 मार्च को होगा दोस्त। वो भी देखे दोस्त और पढ़ाई भी करे दोस्त, दोनों भी करे। देखो दोस्त, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है मेरे दोस्त। जब किसी टीवी का विक्रय मूल्य 18,700 होता है तो दुकानदार को 15% की हानि होती है, तो 15% लाभ प्राप्त करने के लिए विक्रय मूल्य पूछा। तो 15% का मतलब लाभ कमाने के लिए उसका विक्रय मूल्य पूछा दोस्त। देखो दोस्त, 18,000 कितना दोस्त, 18,700 है दोस्त, 18,700 है। उस पर कितना के हानि हो रहा है दोस्त, इतना में बेचने पे उसे कितना की हानि हो रहा है दोस्त, 15% की हानि हो रहा है। तो 15% कितना हो जाएगा दोस्त, 85, यानी कि 15% का हानि हो रहा है। तो ये आ जाएगा मेरा क्रय मूल्य। अब पूछ रहा है कि इसे 15% लाभ पर बेचने पर विक्रय मूल्य क्या होता है। 15% लाभ पर बेचने के लिए कितना हो जाएगा दोस्त, 115/100 हो जाएगा ना मेरे दोस्त। अब ये 100 से ये 100 काटो मेरे दोस्त, ये 100 से ये 100 कट गया मेरे दोस्त। अब इसको 5 से काटो मेरे दोस्त, 17 115 को, तो ये कट जाएगा कितना, 17×5 = 85। ये कितना बार में कट जाएगा, 23×5 = 115 हो जाएगा दोस्त। अब 17 से इसको काटो दोस्त, 17 से इसको काटिएगा दोस्त, 17 एकम 17 एक हो जाएगा, तो ये भी हो जाएगा 17। तो 17 एकम 17 और ये डबल जीरो है, तो यहाँ पे डबल जीरो हो जाएगा मेरा दोस्त। अब देखो दोस्त, 23 और 11 के गुना कीजिएगा तो कितना आ जाएगा दोस्त, 1100 के गुना कीजिएगा तो 11×3 = 33 हो जाएगा मेरे दोस्त। और 11×2 = 22 और 3 कितना हो गया दोस्त, 11×2 = 3 25 हो गया मेरे दोस्त। और ये 2 को जीरो है, तो ये 2 को जीरो उतार दिया, तो आ गया मेरे को दोस्त, कितना आ गया, 25,300 हो गया। तो 25,300 किस में है, ऑप्शन नंबर बी में है। आंसर आ गया दोस्त। आइए दोस्त समझ गए। अगला क्वेश्चन मेरे दोस्त, दूसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्त, PQR का औसत भार कितना है दोस्त, 58 किलोग्राम है। देखो किसका किसका है दोस्त, पी है, क्यू है, आर है। इतना इन लोग का औसत कितना है दोस्त, 58 है। तो इन लोग का योग कितना, योग निकालने के लिए इन लोग को 3 गो है, तो तीनों को 3 से गुना कर देंगे तो योग आ जाएगा मेरे दोस्त। तो 3 से गुना कर दिए दोस्त, कितना आ जाएगा दोस्त, 8×3 = 24 हो जाएगा दोस्त। और 5×3 = 15 और 2 = 17, यानी 174 आ गया दोस्त इन लोग का योग। अब जरा पी और क्यू का औसत भार कितना है दोस्त, 54 है। किसको दोस्त, पी और क्यू का औसत भार कितना है दोस्त, 54 है। तो योग निकाल देंगे इन लोग दोस्त, 2 है तो 2 से गुना करके। तो 54 दूना कितना हो गया, 4×9 = 8, 5×10 यानी 108 हो गया दोस्त। कितना हो जाएगा दोस्त, 108 हो गया। अब क्या पड़ रहा है, क्यू और आर का औसत भार कितना है, 48 है। क्यू और आर का औसत भार कितना है दोस्त, 48 किलोग्राम है। तो अब इन लोग का भी योग निकाल दीजिएगा दोस्त। तो 48 दूना कितना होता है दोस्त, 96 होता है। 48 दूना के 96, तीन लोग का योग निकल गया। तो हमको क्या पूछा, क्यू का भार कितना है दोस्त। तो देखो दोस्त, ये 3 गो यहाँ पे है, तो ये 2 गो को इसमें कर देंगे तो हमको आ जाएगा आर के वैल्यू। पी और क्यू को कर देंगे तो आर के वैल्यू निकल जाएगा। तो हम देखो दोस्त, 174 में से 108 घटा देंगे दोस्त, 108 घटा देंगे तो मेरे को आर के वैल्यू आ जाएगा दोस्त। पी और क्यू को इसमें से PQR में से घटा देंगे तो 14 में से एक हासिल दिया, तो 14 में से 8 गया तो कितना हो जाएगा दोस्त, 6 हो जाएगा। 814, ये बच गया कितना, 6। तो 6 में से 0 गया तो 6, 66, यानी कि क्यू का आर का वैल्यू कितना आ गया दोस्त, 66 आ गया। तब देखो दोस्त, क्यू और आर यहाँ कितना है दोस्त, 96 है। तो 66 घटा देंगे तो हमको क्यू का वैल्यू आ जाएगा दोस्त, जबकि आर के वैल्यू हमको 66 आया दोस्त। कितना आया दोस्त, देखो दोस्त, आर के वैल्यू हमको कितना आया दोस्त, आर के वैल्यू हमको 66 आया दोस्त। कितना आया दोस्त, आर के वैल्यू 66 आया। तो घटा दिए, 6 में से 6 गया दोस्त 0, और 9 में से 6 गया 3, 6 3 9 30, यानी कि हमको क्यू के वैल्यू कितना आ गया दोस्त, 30 किलोग्राम गए थे। 30 किलोग्राम आंसर आ गया दोस्त। आयो दोस्त समझ में। अगला क्वेश्चन मेरे दोस्त, देखो दोस्त, अगला क्वेश्चन क्या करा है, रघु एक टैंकर एक जलाशय को 4 घंटे में भर सकता है। जलाशय आधा भरने के बाद इसी तरह 3 और टैंकर खोल दिए जाते हैं, तो जलाशय को पूर्णतः भरने के लिए कुल समय कितना लगा दोस्त।
मान लो दोस्त, मान लो दोस्त 4 यूनिट, चारे चारे काम है। फुल जो है टंकी का क्षमता 4 है और 4 घंटा में भर रहा है वो दोस्त। चार टंकी का क्षमता 4 है और 4 घंटा में भर रहा है। तो यानी कि 4 घंटा में भरे तो हम क्षमता निकाल देंगे तो कितना आ जाएगा। तो यानी कि एक घंटा में उसको भरने की क्षमता कितना होगा। एक टैंकर को, रघु को एक टैंकर को भरने के लिए क्षमता 1 घंटा में 1 होगा। तो आधा भर दे रहा है तो आधा कितना हो जाएगा दोस्त। चार टंकी का क्षमता 4 यूनिट रखे हैं और आधा भर दे रहा है तो आधा कितना होगा। दो अरे 4 का आधा 2 हो जाएगा। और ये 1 घंटा में 1 भर रहा है तो 2 घंटा में कितना भर देगा। 2 भर देगा, 2 घंटा में भर दिया। तो यहाँ पे तो मेरा 2 घंटा आ गया दोस्त, यहाँ पे 2 घंटा आ गया। अब क्या कर रहा है, इसी तरह 4 जलाशय, तीन इसी तरह 3 टंकर और, तो मान लो दोस्त 2 बचा है और 4 यूनिट से 3 टंकर भरेगा तो 4 से करेंगे तो कितना आ जाएगा। कितना हो जाएगा, इसको भगा देंगे तो दोस्त। तो पॉइंट दे देंगे, जीरो देके पॉइंट देंगे तो 4×5 = 20, यानी कि यहाँ आ गया कितना दोस्त, आधा घंटा। यहाँ पे मेरा आ गया, यहाँ पे आधा घंटा आ गया। तो जोड़ दिया था, दोनों को जोड़ दिया तो 2 घंटा यहाँ आ गया और आधा घंटा यहाँ आ गया 0.5। तो यानी कि कितना, 2.5 घंटा हो गया। तो 2.5 घंटा कहाँ में दिया है दोस्त, ऑप्शन नंबर 2 में दिया है। आई होप तो समझ गए। अगला क्वेश्चन मेरे दोस्त, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, पी और क्यू एक व्यवसाय में 5:13 के अनुपात में निवेश किए। क्यू ने 6 महीने बाद अपनी पूंजी निकाल ली। यदि उन्होंने अपना लाभ कितना 25:26 के अनुपात में साझा किया तो क्यू कितने महीने के लिए मतलब उपयोग किए थे। मतलब क्यू, पी ने कितने महीने के लिए उपयोग किया था दोस्त। तो देखो दोस्त, मान लो पी है और यहाँ पे क्यू है, दोनों दिया है। तो पी के क्षमता कितना है दोस्त, 5 है और क्यू के क्षमता कितना है दोस्त, 13 है। 13 है। इसने तो 6 महीने के लिए निकाला है दोस्त। इसमें इसने कितने महीने के लिए लगाया है तो ये तो नहीं पता है। तो इसको x मान लो दोस्त। और उन लोग का लाभ कितना के अनुपात में जा रहा है दोस्त, 25/26 के अनुपात में जा रहा है, यानी कि 25:26 के अनुपात में जा रहा है। तो अब देखो दोस्त, इसको काटो मेरे दोस्त। ये कितना, 13 से कटेगा क्या बार में कटेगा, 13 दूना के 26, ये 2 बार में कट गया। 2 से इसको कटेगा क्या बार में कटेगा, 2 तिया 6, इसको 5 से कटेगा तो क्या बार में कटेगा, 5×25। तो x बराबर कितना आ गया दोस्त, ये जगह का गुना हो जाएगा तो x बराबर कितना हो गया, 5 तिया 15। यानी कि वो उसने कितने 15 महीने के लिए ये उपयोग किया होगा, कौन, पी ने। 15 महीने कहाँ है दोस्त, ऑप्शन नंबर बी में है दोस्त। अब तो समझ गए। अगला क्वेश्चन मेरे दोस्त, देखो दोस्त अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, 12,000 की एक राशि एक निश्चित साधारण ब्याज दर पर 5 वर्षों में कितना हो जाता है, 15,000 हो जाती है। 5 वर्षों में देखो 12,000 था, 5 वर्षों में 15,000 हो गया तो कितना हो गया दोस्त, ब्याज कितना लग गया, 3,000 ब्याज मिल गया इसको। मान लो दोस्त 12,000 आपने लिए, अब 5 महीने बाद उसको 15,000 दिए तो 3,000 को ब्याज दे दिए होंगे। कितने पर दिए होंगे दोस्त, 12,000 पर दिए होंगे। 12,000 पर दिए होंगे तो 12,000 हो गया दोस्त। कितने महीने के लिए दिए हैं दोस्त, 5 महीने के लिए। हमको परसेंट पूछ रहा है तो दर पूछ रहा है, यानी दर का वैल्यू आर होता है दोस्त, बटे अब 100 कर देंगे। ये तो फार्मूला जानते हैं मेरे दोस्त। अब देखो दोस्त, 3 गो यहाँ जीरो है, 3 गो यहाँ जीरो, कट गया दोस्त। अब इसको दोस्त 3 से काटिएगा तो ये 3 चौके 12, 4 बन गया, 4×5 = 20, तो 20×5 = 100। यानी कि हमको आर बराबर कितना आ गया दोस्त, 5% हमको आर बराबर आ गया दोस्त। तो 5% ऑप्शन नंबर कौन है, ऑप्शन नंबर सी में है दोस्त। आई होप तो समझ गए। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है, 3 संख्याएं 11, 16, 23 के अनुपात में है। यदि उनका योग, तीनों का योग कितना है, 150 है, तो सबसे बड़ी संख्या यानी कि 23 के पूछ रहा है मान। सबसे बड़ी संख्या इसमें 23 है तो 23 के मान पूछ रहा है। तो देखो दोस्त, 11 x प्लस कितना है दोस्त, तो 16 है, तो 16 x हो जाएगा दोस्त, प्लस कितना है दोस्त, 23 है तो 23 x हो जाएगा। तो x मान लिया सबका, और दोनों का, तीनों का योग कितना है दोस्त, उनका योग कितना है, 150 है, तो 150 हो जाएगा दोस्त। अब जोड़े इसको दोस्त, यहाँ दोस्त देखो दोस्त, यहाँ 11 है, हम लिख दिए हैं 16 दोस्त। थोड़ा सा एक मिनट दोस्त, कितना है दोस्त, 11 है। यहाँ पे 11 x है प्लस कितना है दोस्त, 16 x है प्लस 23 x है, बराबर कितना है दोस्त, 150 है। अब देखो दोस्त, जोड़ो दोस्त, 3 और 6 9, 9 1 10 के 0 हो जाएगा दोस्त। अब 2 और 1 3, 3 और 1 4, और एक लगल था हासिल, 4 1 5, यानी कि 50 x बराबर कितना हो जाएगा दोस्त, 150 हो जाएगा दोस्त। अब इसको काटिए, 1 0 से 1 0, 5 से काटिएगा तो क्या, 5 या 15, यानी कि x बराबर हमको 3 आ गया। और सबसे बड़ी संख्या हमको कितना, 23 x माने है, तो 23 सबसे बड़ी संख्या 23 है, तो 23 पचे कितने, 23 पचे कितना कितना आ जाएगा, 23 तिया कितना हो गया दोस्त, 23 तिया 69, 3 है, 23 तिया 69।
एक्स की वैल्यू हमको 3 आया था, इसलिए 69 था। 69 कौन में? ऑप्शन नंबर डी में। तो आई होप समझ गए। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या करा मेरे दोस्त, एक मिश्रण की 72 लीटर मात्रा में पानी और दूध का अनुपात कितना है दोस्त? 4:5 है। तो इस मिश्रण में कितनी, मतलब इस मिश्रण में कितनी मात्रा में दूध और मिलाया जाना चाहिए ताकि मिश्रण में दूध और पानी और दूध का अनुपात कितना हो जाएगा दोस्त? 3:6 हो जाएगा दोस्त। देखो दोस्त, 5,409 लीटर है और यहाँ क्षमता में, और यहाँ कितना है दोस्त? 72 लीटर है। तो इसको 9 से काटिएगा दोस्त। 9 से 9 अट्ठे 72, यानी 1 लीटर बराबर कितना? 8 आ गया दोस्त। 9 अट्ठे 72। तो हमको पानी कितना आ जाएगा दोस्त? 8 और चौके 32 लीटर पानी आ गया दोस्त। और हमको दूध कितना आ गया दोस्त? 8 पचे 40 लीटर दूध आ गया दोस्त। तो हमको क्या पूछ रहा है कि दूध दूध में मिलाने के लिए बोल रहा था। देखो दोस्त, 32 है तो इसको 32 इसी तरह रहेंगे। दूध में मिलाने के लिए बोल रहा है तो 40, कितना मिलाने के लिए बोल रहा है तो हमको नहीं पता है, तो एक्स मिला देंगे, प्लस एक्स। तो उन लोग को फिर मिलाने पर कितना अनुपात हो जा रहा है? 3:6 हो जा रहा है। 3:6 हो जा रहा है। कितना हो जाएगा? 3:6 हो जा रहा है। अब देखो मेरे दोस्त, इसको 3 से इसको काटिए, दो 1/2 हो जाएगा दोस्त। अब 2 से इसमें गुना कीजिए तो 32 दूना का कितना हो गया? 64 हो गया दोस्त, बराबर। एक से गुना कीजिएगा 40 में तो 40 ही हो जाएगा दोस्त, प्लस एक्स, एक से गुना कीजिए एक्स में तो एक एक्स हो जाएगा। अब देखो दोस्त, इधर प्लस है 40 में, तो इधर आ जाएगा तो -40 हो जाएगा। तो इसको घटा दीजिए दोस्त। 64 जीरो में से, देखो 64 में से 40 घटेगा तो इतना हो जाएगा 4। देखो 4 में से जीरो घटेगा तो 4 हो जाएगा, 6 में से 2 घटेगा तो 2 हो जाएगा। तो हमको एक्स बराबर 2, यानी कि 24 लीटर हमको उसमें दूध में मिलाएंगे तो हमको 3:6 हो जाएगा दोस्तों। 24 लीटर कौन में? ऑप्शन नंबर 1 में। अब तो समझ गए। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन का क्या है, दो संख्याओं का एचसीएफ एलसीएम कितना है? 75 और 450 है। यदि पहली संख्या को 3 से विभाजित किया जाता है तो भागफल कितना? 75 आ जाता है। तो भागफल 75 आता है, 3 से विभाजित किया जाता है, 3 से गुना कर देंगे तो हमको योगफल आ जाएगा दोस्त। 3 से गुना कीजिएगा दोस्त पहले। भागा देने पर मान के मान के चलिए दोस्त, 15 है। 15 है और हम इसको 5 से भगा दे देंगे इसको, तो 5 से भगा दीजिएगा इसको तो 3 आ जाएगा। तो यानी भागफल 3 आ गया दोस्त। तो हमको योगफल निकालना है, तो इसको गुना कीजिएगा तभी तो हमको 15 आ जाएगा दोस्त। इसको गुना कीजिएगा 5 और 3, 5 और 3 को गुना कीजिएगा तभी तो हमको योगफल आ जाएगा। तो इसी तरह हम इसको इसको गुना कर रहे हैं। तो 75 तिया कितना हो जाएगा दोस्त? 5 तिया 15 हो गया दोस्त। और कितना हो गया? 7 तिया 21 और 1 22, 225 आ गया दोस्त। तो अब पहली संख्या तो हमको 225 आ गया, हमको सिर्फ क्या पूछ रहा है? दूसरी संख्या पूछ रहा है। तो हम एलसीएम एचसीएफ बराबर फार्मूला जानते हैं कि एलसीएम गुने एचसीएफ गुने पहली संख्या बराबर पहली संख्या गुने दूसरी संख्या होता है। तो एचसीएफ कितना है दोस्त? 75 है। एलसीएम कितना है दोस्त? 450 है, बराबर पहली संख्या कितना है दोस्त? 225 आ गया मेरे दोस्त। तो दूसरी संख्या हमको से पूछ रहा है, तो दूसरी संख्या ज्ञात करेंगे। 75 से इसको कटेगा तो क्या बार में कटेगा? 3 बार में कटेगा। अभी हम लोग गुना किए थे, 75 से 3 आया, 3 से अब कटेगा तो इसको दोस्त 3 से कटेगा, 15 तिया 45, यानी कि 150। हमको दूसरी संख्या कितना आ गया दोस्त? 150 आ गया। तो 150 ऑप्शन नंबर डी में है। दोस्त समझ गए। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है मेरे दोस्त? देखो दोस्त, 9√144/4 है। तो इसको पहले काम कर लीजिए। 9√144/4 है। तो देखो 9 को 9 हो जाएगा दोस्त। 144 किसका रूट होता है? 144 किसका रूट होता है? 12 का रूट होता है। तो गुने 12 बटे यहाँ है 4, तो 4। अब इसको काम कीजिए दोस्त, इसको काम कीजिए अब दोस्त। 484 किसका रूट होता है? 484 22 का रूट होता है दोस्त। 484 22 गुना 22 करके देख लीजिएगा तो आ जाएगा दोस्त। देखिए दोस्त, बाई बाई दूना का कितना होता है दोस्त? बाई दूना का होता है तो कितना? बाई दूना का 44 हो जाएगा दोस्त। बच गया कितना? 4 बच गया, 4 बचा। और फिर बाई दूना का 44, 44 और 4 कितना होता है दोस्त? 44 और 4 कितना हो गया दोस्त? 44 और 4 48 हो गया दोस्त। तो 48, 484 आ गया दोस्त मेरे। तो इसी तरह 22 का है तो 3 के 3 हम रहने देंगे। और 444 है किसका? 22 का है, तो 22 गुने 22 कर देंगे दोस्त। अब मेरे दोस्त इसको देखो, एक है तो एक रहने देंगे दोस्त। अब रूट अंदर 759 किसका, 729 किसका रूट हो जाएगा दोस्त? 729 किसका रूट होगा दोस्त? आप ही दोस्त 729 किसका रूट हो जाएगा? 729 27 का रूट हो सकता है दोस्त। देखिए दोस्त, 27 का रूट हो सकता है क्योंकि हमको लास्ट में 9 आना चाहिए। 7 गुना 7 करेंगे तो 9 हो जाता है। तो 27 से गुना कीजिए दोस्त पहले। 729 का रूट 7×7 = 49 हो जाएगा दोस्त, 4 हो जाएगा दोस्त। और 7 में 14 और 4 कितना हो जाएगा दोस्त? 18 हो गया दोस्त। और 27 दूना कितना होता है दोस्त? 54 होता है। अब मेरे दोस्त देखो, 9 का 9 हो गया, 8 4 12 हो गया।
5 एक 6 एक 7, हाँ, तो मेरे को कितना का दोस्त 27 के हमको आ जाएगा रूट, 27 को आ जाएगा रूट। 729 किसका रूट हो जाएगा दोस्त? 27 को हो जाएगा। तो हम गुने 27 कर देंगे बाटा में, ये निकल गया। अब इसको काटिए मेरे दोस्त, 4 से काटिएगा तो क्या बार में 4 तिया 12, 3 बार में कट गया मेरे दोस्त। अब देखो 3 तरीके 9 होता है, तो 9 से काटिएगा तो 9 तिया 27। अब 3 से इसको काटिएगा तो 3 तरीके 9 हो जाएगा दोस्त। अब बच गया कितना हमको 22 और 3 केवल बच गया, तो 22 तिया कितना होता है दोस्त? 66 होता है। तो 66 ऑप्शन नंबर कौन में? ऑप्शन नंबर 3 में है। आप जो समझ गए। अगला क्वेश्चन मेरे दोस्त, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि a बराबर रूट 4 है दिया गया है, तो निम्नलिखित में से मान ज्ञात करें। देखो रूट 9 को प्लस 25 a प्लस कितना है रूट 64 को कर रहा है। देखो रूट 9 किसका हो जाएगा? रूट 9 3 का हो जाएगा दोस्त। 25 है तो 25 लिख देंगे। रूट 2 किसका होता है दोस्त? 2 का होता है, तो हमको 2 यहाँ लिखे। a बराबर कितना है? रूट 4 दिया है, तो रूट 4 किसका होता है? 2 का होता है, तो 2 यहाँ लिख दिए। अब प्लस है तो प्लस कर दिए दोस्त, यहाँ पे भी प्लस है दोस्त, सॉरी दोस्त, यहाँ प्लस है। अब रूट 64 किसका होता है दोस्त? 8 का होता है, तो 8 के कर दिए। अब मेरे दोस्त 25 गुना कितना हो जाएगा दोस्त? 50 हो गया दोस्त, प्लस यहाँ 8 हो गया दोस्त, और यहाँ प्लस कितना हो जाएगा दोस्त? 3 हो जाएगा दोस्त। इसको जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा? 8 3 11, तो 61 हो जाएगा मेरे दोस्त। जोड़ने के बाद कितना हो जाएगा दोस्त? 61 हो जाएगा मेरे दोस्त। इस तीनों को जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा दोस्त? 61 हो जाएगा। तो 61 में कौन में दिया? ऑप्शन नंबर 2 में दिया है। अगला क्वेश्चन मेरे दोस्त, एक ठोस गोलाकार गेंद का आयतन इतना कितना दिया है? 38,808 दिया है सेंटीमीटर क्यूब है। तो त्रिज्या को रखते हैं। गोले का आयतन क्या होता है दोस्त? 4/3 पाई आर क्यूब होता है दोस्त। तो अब बैठा दीजिए दोस्त, तो 4 है गुण बटे 3, पाई का मान कितना होता है? 22/7 होता है। 22/7 होता है मेरे दोस्त। अब हमको देखो आर है, तो आर हमको आर का वैल्यू पूछ रहा था, आर क्यू हो जाएगा दोस्त। अब बराबर यहाँ कितना दिया है दोस्त? 38,808 दिया है दोस्त। 38,808 सेंटीमीटर क्यूब दिया है। अब इसको देखो मेरे दोस्त, काटो। 4 से पहले काट दो मेरे दोस्त। 4 से काटेगा तो 4 9 36 हो जाएगा दोस्त। बच गया दो दो, 4 7 28 हो गया दोस्त। जीरो उतारे नहीं लगा, जीरो देगा, फिर 8 उतारेंगे तो 4 दूना के 8 हो जाएगा दोस्त। अब 2 से काटेगा दोस्त, तो 2 से 2 एकम 2, 2 एकम 2 कट गया दोस्त। तो 2 से इसको काटेगा दोस्त, तो 2 चौके 8 हो जाएगा दोस्त। 2 8 16 हो जाएगा दोस्त। 2 5 10 हो जाएगा दोस्त। 2 एकम 2 हो जाएगा दोस्त। अब 11 से काट दीजिए मेरे दोस्त। 11 से 11 44 हो जाएगा जो दोस्त। फिर 11 से कटेगा तो 11 44 होगा दोस्त। फिर बच गया 1, तो 1 हो जाएगा, तो ये 11 हो गया, तो 11 एकम 11 हो गया मेरे दोस्त। अब हमको क्या बच गया दोस्त? इधर 441 हो गया दोस्त। तो हमको आर क्यूब बराबर कितना हो गया दोस्त? 441 गुने 3 गुने 7 बचा मेरे दोस्त। तो देखो 441 किसका होता है मेरे दोस्त? 441 किसका होता है? 21 का होता है। तो 21 गुने 21 दो बार कर दिए, 441 क्या आ गया दोस्त? गुने 3 हो गया दोस्त। तो गुने कितना हुआ दोस्त? 7 हो गया मेरे दोस्त। 7 हुआ ना? अब देखो अगला पेज ले लेते हैं दोस्त। अगला पेज लेते हैं दोस्त। आर क्यू बराबर कितना था दोस्त? 21 21 गुने 21 गुने कितना था? 7 था और 3 था, इतना था। तो 21 को हम इसको 21 को कितना बार में 7 गुने 3 करेंगे, 7 3 21। अब ये 21 को कितना से गुना करेंगे? 7 गुने 3 करेंगे तो 21 आ जाएगा दोस्त। 7 गुने 3 करने के बाद अब यहाँ पे 7 है, तो 7 कर देंगे। यहाँ पे 3 है, तो 3 कर देंगे दोस्त। क्या गो 3 7 हो गया दोस्त। 1 गो 2 गो 3 गो 7 हो गया, तो क्यूब है, तो 1 गो 7 निकल गया। अब 3 क्या गो हो गया दोस्त? 1 गो 2 गो 3 गो, तो 1 और 3 निकल गया। क्यूब है तो 3 गो पर निकलेगा, हो गया दोस्तों। 7 से गुना कीजिएगा तो 7 3 कितना हो जाएगा दोस्तों? 21 हो जाएगा। तो आर बराबर मेरे को कितना आ गया दोस्त? 21 सेंटीमीटर आ गया। तो हमको क्या पूछा है? आर का वैल्यू ना पूछा है मेरे दोस्त। हमको किसको पूछा है? त्रिज्या पूछा है। तो त्रिज्या कितना हो गया दोस्त? 21 सेंटीमीटर हो गया दोस्त। आइए तो समझ गए। अगला क्वेश्चन मेरे दोस्त, एक आदमी ने एक पंखा खरीदा जिसकी मुद्रित कीमत है कितना? 200 रुपया था। 200 रुपया था। अगर उसे 30% और 20% के दो क्रमिक छूट देता है। पहला पर कितना दे रहा है? 30% की छूट, यानी कि 70/100। अब दूसरा को कितने परसेंट की छूट दे रहा है दोस्त? 20% की छूट दे रहा है। तो 80 बटे कितना हो जाएगा दोस्त? 100 हो जाएगा दोस्त। 80/100। अब मेरे दोस्तों ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गया। अब ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गया। बच गया कितना है? 7 8 2, तो 7 से 7 8 56, 56 दुना कितना होगा? 112 होगा। 56 दुना कितना होगा? 112। तो हमको विक्रय मूल्य ना पूछा है, तो उसका उसने पंखे का कितना भुगतान किया, यानी कि हमको उसने 112 रुपये छूट देने पर कितना? 112 रुपये का भुगतान किया। अब तो समझ गए। अगला क्वेश्चन,
अगला क्वेश्चन क्या है, एक व्यक्ति 3 मिनट में कितना 825 मीटर चलता है, तो उसकी चाल चाल बराबर क्या आता है दोस्त, चाल बराबर क्या आता है दोस्त, दूरी बटे समय होता है, चाल बराबर दूरी बटे समय होता है। तो चाल दूरी कितना है दोस्त, 825 मीटर है, और समय कितना है 3 मिनट है, तो इसको पहले सेकंड में कर देंगे, तो 3 मिनट में सेकंड से गुना करने के लिए 60 से गुना कर देंगे दोस्त, कर दिया। अब हमको क्या पूछा है, किलोमीटर प्रति घंटा में पूछ रहा है, तो 5/18 से करते हैं तो आता है मीटर प्रति सेकंड में। अब इसको उल्टा कीजिएगा तो 18/5 से गुना कीजिएगा तो आ जाएगा मेरे दोस्त किलोमीटर प्रति घंटा में हो जाएगा दोस्त। अब इसको काटिए, 3 से कटेगा क्या ना, 3×6 = 18, 6 से कटेगा तो ना 10 बार में कटेगा, सीधा 60। अब इसको देखो दो, 5 से काटिए इसको दोस्त, कितना बार में कटेगा, 16×5 = 80 होता है, अब बच गया 2 50 25 हो गया दोस्त। अब इसको काटिए दोस्तों, तो 5 से कटिएगा तो 5×2 = 10 हो जाएगा दोस्त, अब 5 से कटिएगा 5×3 = 15, 5×3 = 15, तो कितना आ जाएगा दोस्त 33 बटे हमको 2 आ गया था, 33/2 की कितना करिएगा 16.5 आ जाएगा दोस्त, 33/2, 16×2 = 32, और 5×5 हो गया 33, 16.5 आ गया, तो 16.5 हमको किस में दिया है दोस्त, ऑप्शन नंबर डी में दिया है। अब तो समझ गए। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है, ए किसी कार्य को 10 दिन में पूरा करता है, देखो दोस्त ए कितने दिन में 10 दिन में पूरा कर रहा है दोस्त, और बी उसी कार्य को 15 दिन में पूरा कर रहा है, बी कितने दिन में कर रहा है दोस्त 15 दिन में कर रहा है। अब क्या कर रहा है, और ए और सी उस कार्य को 4800 रुपये में हाथ लेते हैं, यानी कि 4800 रुपये में वो दोनों मिल करके 4800 रुपये में करने के लिए करते हैं, लेकिन सी की मदद से 5 दिन में करते हैं, तो सी की मदद से यानी कि तीनों मिल करके उस काम को कितने दिन में 5 दिन में कर दे रहा है, 5 दिन में कर दे रहा है। तो इसको एलसीएम ले लो दोस्त, ये तीनों का एलसीएम कितना आ जाएगा दोस्त, तीनों का एलसीएम 30 हो गया दोस्त, तो 10 से क्या बार में लगाया 10×3 = 30, ये 15 से क्या बार में लगाया 15×2 = 30, 5 से कितना बार में लगाया 5×6 = 30। देखो दोस्त ए और बी मिल करके 5 दिन में कर रहा है, और यहाँ इन लोग तीनों मिल करके 6 दिन में कर रहा है, यानी कि सी की क्षमता कितना जगह एक एक के क्षमता से सी कर रहा है एक दिन में। तो अब क्या कर रहा है दोस्त, तो सी को कितनी मिली होगी, यानी कि तीनों यहाँ कितने यूनिट कर रहा है 6 यूनिट कर रहा है, 6 यूनिट बराबर कितना है दोस्त 6 यूनिट बराबर 4800 रुपया है। तीनों तो अब मिल करके काम कर रहा है, तो 6 यूनिट बराबर 48 हो, तो 6 से काटेगा तो 6×7 = 6 = 48, 1 यूनिट बराबर कितना हो गया दोस्त 800 हो गया, 1 यूनिट बराबर 800, तो हमको एक यूनिट के वैल्यू हो जाएगा होगा पूछ रहा है ना दोस्त, यानी सी है 1 यूनिट, तो 1 यूनिट का पूछ रहा है, तो 1 यूनिट का कितना हो जाएगा दोस्त 800 हो जाएगा। तो पहला आंसर हो गया दोस्त। अगला क्वेश्चन मेरे दोस्त, एक पिता और पुत्र की आयु के बीच का अंतर कितना है दोस्त 35 वर्ष है। अब से 5 वर्ष बाद, यानी कि ये वर्तमान आयु है दोस्त, ये जो है वर्तमान है, ये जो है दोस्त वर्तमान आयु है दोस्त, ये जो है वर्तमान आयु है मेरे दोस्त, ये वर्तमान आयु है, जो 35 वर्ष का अंतर है ये वर्तमान आयु का अंतर है। तो अब पूछ रहा क्या, अब से 5 वर्ष बाद पिता और पुत्र की आयु दोगुनी हो जाती है। देखो मान लो दोस्त ये पिता है, और ये जो है दोस्त पीयू से पुत्र है, ठीक। इन लोग देखो एक्स एक्स मान लिया, एक्स एक्स मान लिया पहले, अब से 5 वर्ष बाद कितने 5 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु से दोगुनी हो जाती है, यानी कि पुत्र की आयु x है तो ये दोगुनी हो जाती है, तो 2x हो जाए कितने वर्ष 5 वर्ष बाद, तो -5 करेंगे, -5 करेंगे तो आ जाएगा मेरा अब इसको अंतर कर देंगे तो आ जाएगा मेरा अंतर कितने के 35 वर्ष के बराबर है। अब इसको दोस्तों ये 2x, अब ये x की -x हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा दोस्त 1x हो जाएगा, और ये 5 और 5 -10 10 हो गया दोस्त। अब इधर कितना है दोस्तों 35 है, 35 है ना। अब मेरे दोस्त देखो x बराबर कितना हो गया दोस्त, x बराबर ये 35 इधर आया तो इधर कितना हो गया 35 और 10 कितना हो गया 45 हो गया दोस्त, 45 हो गया, x बराबर 45, तो क्या कर रहा है, तो पुत्र की वर्तमान आयु क्या है दोस्तों, पुत्र की वर्तमान आयु, तो पुत्र की यहाँ कहाँ है दोस्त, यहाँ पे है दोस्त, पुत्र कहाँ है यहाँ पे है, एक्स है, और एक्स माइनस कितना है दोस्त 5 है, तो एक्स कितना आया दोस्त 40 आया, 5 घटा दीजिए तो कितना आ जाएगा दोस्त, अथी 45 है 5 घटा दीजिए कितना है दोस्त 40 आ जाएगा दोस्त, 40 आया। तो हमको देखो एक्स का पूछा है पुत्र का पूछा है, तो 40 होगा ऑप्शन नंबर, 40 नहीं है मेरे दोस्त, या मिस्टेक हुआ कहीं पे, कहीं पे मिस्टेक हुआ है क्या मेरे दोस्त, थोड़ा 1 मिनट देख लो दोस्त, कहाँ पे मिस्टेक हुआ है थोड़ा सा देख लीजिए दोस्त, कहाँ पे मिस्टेक हुआ है दोस्त, पी है इतना है, ठीक है दोस्त, वर्तमान आयु इतना है, उन लोग का अंतर इतना है, ठीक है।
ठीक है, यहाँ पे ठीक है, इतना तक ठीक है मेरे दोस्त। अब पूछ रहा है यहाँ तक तो ठीक है मेरे दोस्त। अब क्या पूछ रहा है मेरे दोस्त, अंतर इतना है, अब 2x एक एक्स, यहाँ पे दोस्त जो है ना प्लस होगा मेरे दोस्त। एक मिनट दोस्त, थोड़ा दूसरा पेज पे बता देता हूँ मेरे दोस्त। ये जो है ना दूसरा पेज पे बता देता हूँ मेरे दोस्त। देखिए मेरे दोस्त, दूसरा पेज पे मैं बता देता हूँ इसको। कितना था दोस्त मेरे दोस्त, इसको देखो कितना था, यही ना था मेरे दोस्त। इसको हटाइए देता हूँ, थोड़ा सा हटा देता हूँ इसको, सब कट कर देता हूँ, इसको कट कर देता हूँ सब मेरे दोस्त, आ जाएगा। एक मिनट दोस्त, कहीं पे गड़बड़ाया होगा, इसको साफ कर देता हूँ, अच्छा लगेगा देखने में। एक मिनट दोस्त, एक मिनट। हाँ मेरे दोस्त देखो, इन लोग का अंतर कितना है दोस्त, 35 है। अब क्या है, पिता है और पुत्र है। अब देखो मेरे दोस्त, पिता और पुत्र है, तो पिता एक्स एक्स मान लीजिए दोस्त, इन लोग के एक्स एक्स मान लीजिए तो, और दो दो गुनी है, वो दो गुनी है, पुत्र पिता की आयु है, पुत्र की आयु से दो गुनी कर देंगे। 5 वर्ष बाद, यानी कि 5 वर्ष कम करेंगे, इन दोनों में से 5 वर्ष कम करेंगे तो वर्तमान के बराबर आ जाएगा दोस्तों, तो 35 है, तो 35 हो गया दोस्त। यहाँ माइनस है तो माइनस कर देंगे दोस्त, ठीक है दोस्त, यहाँ माइनस हो गया। अब देखो मेरे दोस्त क्या कर रहा है मेरे दोस्त, अब देखो यहाँ पे क्या कर रहा है दोस्त, या एक्स यहाँ इधर देखो दोस्त, इधर एक्स है और इधर एक्स है, तो घटेगा तो ये कितना हो जाएगा, एक एक्स हो जाएगा दोस्त। अब मेरे दोस्त देखो, एक एक्स हो गया, और ये -5 है, और ये -5 घट जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, घट जाएगा दोस्त, यहाँ पर 0 हो जाएगा दोस्त, तो ये 35 बच गया इधर, तो 35 हो गया दोस्त। यहीं पे हम लोग को मिस्टेक हो रहा था थोड़ा सा दोस्त, तो एक्स बराबर 35 आ गया दोस्त। तो हमको क्या पूछा, पुत्र की वर्तमान है, तो पुत्र के क्या माने, एक्स -5 माने है, तो एक्स के वैल्यू 30 आया, माइनस एक्स के वैल्यू 35 आया, सॉरी दोस्त, एक्स के वैल्यू 35 आया, -5 घटाएंगे तो कितना होगा, 30 आ जाएगा दोस्त। तो 30 वर्ष हो गया, यही थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है दोस्त, तो चलिए कोई दिक्कत नहीं है। अगला मेरे दोस्त, अगला क्या हो रहा है क्वेश्चन मेरे दोस्त, अगला क्वेश्चन क्या है मेरे दोस्त, देखो दोस्त, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ब्याज की गणना तिमाही है, यानी कि 3 महीना के लिए तिमाही चक्रवृद्धि आधार पर करते हुए 32,000 की राशि 12% वार्षिक दर से 6 महीने में प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा दोस्त। 12% है, कितने, 12, एक वार्षिक है, यानी कि 1 महीना में, एक साल में कितना हो जाता है, 12 महीना होता है, 12 महीने के लिए 12% है, तो 6 महीने के लिए हमको पूछ रहा है, कितने महीने के लिए, 6 महीने के लिए पूछ रहा है। नहीं, 6 महीने का हम लोग पूछ रहा है, लेकिन तिमाही लगा रहा है, यानी कि 3 महीने का हम ब्याज निकालेंगे, तो 12 से 12 कट गया, तो ये हमको कितना 3% आ जाएगा ब्याज, कितना आ जाएगा दोस्त, 3% ब्याज आ जाएगा। तो 6 महीने में के बार में, 6 महीने में कितना तिमाही हो जाएगा, 2 को तिमाही हो जाएगा, तो कितना 2 तिमाही हो गया, 3 + 3, 2 तिमाही हो जाएगा। तो अब हमसे 3% का पूछ रहा है, तो हमको क्या पता चक्रवृद्धि ब्याज कितना हुआ दोस्तों, देखो तो सक्सेसिव निकाल लीजिए, 3% के, 3% + 3% के सक्सेसिव निकाल लीजिए, तो 3 × 3 कीजिएगा और बटे 100, 3 3 कितना हो जाएगा, 3 3 6 हो जाएगा दोस्त, और 3 3 9 हो जाएगा दोस्त, 0 पॉइंट हो जाएगा 0,9, 2 अंक के बाद तो 2 अंक के बाद हो जाएगा दोस्त, तो इसको जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा दोस्त, 0.9 हो जाएगा दोस्त, 6.09 हो जाएगा दोस्त, इतना परसेंट का हमको ब्याज लग गया दोस्त। अब मेरे दोस्त क्या कह रहा है, तो हमको चक्रवृद्धि ब्याज कह रहा है, तो इतना परसेंट का ब्याज लगा, तो हमको 32 का इतना परसेंट निकाल देंगे दोस्त, 3200 का इतना परसेंट निकालिए, 32,000 का, सॉरी दोस्त, 32,000 का कितना परसेंट है, अगला पेज पे बता दे दोस्त, थोड़ा सा 1 मिनट, अगला पेज पे मैं बता देता हूँ मेरे दोस्त, इसी पे बता देता हूँ दोस्त। 32,000 का कितना 0.09% का वैल्यू को निकाल देंगे, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो खत्म हो जाएगा दोस्त, यहाँ फिर भी 2 अंक के बाद 2 जीरो उतार जाएगा, तब ये 1 जीरो से 1 जीरो, 3 जीरो खत्म हो गया दोस्त, बच गया यहाँ 10, यहाँ बच गया 32। अब इसको गुना कर देंगे दोस्तों, 32 और 609 को गुना कीजिए दोस्त, अगला पेज देखो दोस्त, कितना है 32 है गुने 609 है, इसको गुना कीजिएगा दोस्त, तो 9 दूना के 18 हो जाएगा दोस्त, और 9 तिया 27, अब एक 28 हो गया दोस्त। अगला अब देखो, डबल जीरो डबल जीरो, अब 6 से 6 दूना के 12 हो गया दोस्त, और 36 18 एक 19 हो जाएगा दोस्त।
अब दोस्तों 8 हो जाएगा दोस्त, यहाँ भी 8 हो गया दोस्त, ये 2 2 4 हो गया दोस्त, और ये 9 हो गया दोस्त, ये 1 हो गया दोस्त। अब एक अंक के बाद है अनुपात है, एक अंक के बाद अनुपात 10 है। यहाँ देखो तो कितना था, 32 गुने 609 बटे 10 था। तो एक अंक के बाद है, तो एक अंक के बाद अनुपात कर दिए तो कितना आएगा दोस्त, 1948.8 आ गया मेरा ब्याज। ब्याज कितना आ गया दोस्त, कितना है, 1948.8 है। तो 1948 पॉइंट कितना है दोस्त, ऑप्शन नंबर बी में है। अब तो समझ गए। अगला क्वेश्चन मेरे दोस्त, अगला क्वेश्चन क्या करा है, 2/3, 1/6, 1/5, 3/7 को अवरोही क्रम में लिखे, यानी कि अवरोही क्रम में कह रहा है, घटते क्रम में कह रहा है। तो पहले लिख दीजिए, पहले संख्या लिखिए दोस्त, 2/3 है मेरे दोस्त, फिर कितना है 1/6 है, फिर कितना है 1/5 है, 5 है, फिर कितना है दोस्त 3/7 है। अब इसको एलसीएम ये तीनों का कितना आ जाएगा दोस्त, एलसीएम इस तीनों का, ये तीनों का एलसीएम कीजिएगा तो कितना आ जाएगा दोस्त, 2100 एलसीएम आ जाएगा दोस्त। कितना, नहीं 2100 नहीं, 210 एलसीएम आएगा। अब इसको हाँ 210 आएगा। अब इसको 3 से कटेगा तो कितने बार में कटेगा, 3 7 21, 70 बार में कटेगा। तो ये 70 से इसमें दो इसमें गुना कीजिए तो कितना होगा, 70 गुना के 140, तो पहली संख्या 140 आ गया। अब इसको 6 से काटिएगा ये दोस्त, ये कितने बार में कटेगा, 6 6 18 और बच गया 3, 6 5 30, 35 बार में। तो ये 35 कम 35 कीजिएगा तो 35 आ जाएगा दोस्त। अब इसको 5 से काटिएगा इसको दोस्त, तो ये क्या बार में कटेगा, 5 चौके 20, अब 5 चौके 20, 5 9 के 10, 42 बार में कटेगा। तो एगो कितना आ गया दोस्त, 42 आ गया दोस्त। अब इसको 7 से काटिएगा तो क्या बार में, 7 3 21, एगो 0 है तो एगो 0, 30 दिया कितना आ जाएगा, 90 आ जाएगा दोस्त। तो हमको क्या करें, और यानी कि घटते क्रम में कर रहा है। तो पहला कितना आ जाएगा दोस्त, पहले 40 लिखाएगा, फिर कितना 90 लिखाएगा, फिर कितना लिखाएगा 42 लिखाएगा, फिर कितना लिखाएगा 35 लिखाएगा। यही तो हमको घटते क्रम में यही आएगा। तो 140 कौन में आया था दोस्त, 140 2/3 आया में आया था। तो 2/3 से कौन है, 2/3 से ऑप्शन नंबर हमको दो पहला दूसरा ही दिख रहा है, तो दूसरा ही मेरा आंसर हो गया दोस्त। अब तो समझ गए। अगला क्वेश्चन मेरे दोस्त, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है मेरे दोस्त, किसी संख्या को 45 से भाग देने पर शेषफल कितना 28 बचता है, तो उसी संख्या को 15 से भाग देने पर शेषफल कितना, जितना हमको शेषफल बचता है ना, कितनों से हमको भाग दे उससे हमको कोई मतलब नहीं है, जितना हमको शेषफल बचा है उसी को हम संख्या मान लेंगे, उसी को संख्या मान लिए और अब फिर 15 से भाग दे देंगे। तो कितना हमको शेषफल लगा, 15 से भाग दीजिए कितना, 15 एकम 15, तो बच गया कितना, कितना बचा, बच गया शेषफल कितना, 5 में से 8 में से 5 गया 3, अब 2 में से 1 गया 1, यानी कि 13 हमको शेषफल बच गया। 13 ऑप्शन में कौन में, ऑप्शन नंबर डी में है। अगला क्वेश्चन मेरे दोस्त, अगला क्वेश्चन क्या है, एक समांतर चतुर्भुज की ऊंचाई इसके आधार से 2 गुने, मान लो ऊंचाई एच आधार से यानी कि बी से 2 गुने है, ऊंचाई जो है आधार यानी बी से 2 गुने, दोनों को x x मान लिया, बी से 2 गुने है, आधार से बी से 2 गुने है, तो 2x हो जाएगा दोस्त, ऊंचाई 2 गुने हो गया। तो क्या कह रहा है, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना है, 288 मीटर है। तो समांतर चतुर्भुज का ऊंचाई ज्ञात करने के लिए बताता है। समांतर चतुर्भुज का फार्मूला क्या होता है दोस्त, बी एच होता है। समांतर चतुर्भुज का फार्मूला क्या होता है दोस्त, बी एच होता है। समांतर चतुर्भुज का फार्मूला बी एच होता है। तो देखो दोस्त, बी एच बराबर कितना दिया है, 288 मीटर है। तो दो देखो दोस्त, एक्स हो गया बी, एक्स हो गया बी, और 2x हो जाएगा बी एच हो गया, दोनों दोनों को गुना करते हो, और यहाँ कितना दिया 288 दिया है। अब देखो दोस्त, इसको 2 से काटेगा दोस्त, 2 से 2 कम 2, 2 चौके 8, इसको काटेगा तो 2 चौके 8, यानी 101 गुना कीजिएगा कितना हो जाएगा दोस्त, 100 स्क्वायर हो जाएगा दोस्त। अब 144 यहाँ आ गया, इधर स्क्वायर में तीन आ जाएगा तो रूट में हो जाएगा दोस्त। तो कितना हो जाएगा दोस्त, रूट हो जाएगा कितना दोस्त, 1 मिनट दोस्त, रूट कितना आ जाएगा दोस्तों, रूट 144 हो जाएगा दोस्त। इधर स्क्वायर में था तो इधर रूट में, तो 100 कितना आ जाएगा, 144 किसका होता है 12 का होता है। तो हमको क्या पूछ रहा है, ऊंचाई पूछ रहा है, यानी एच के वैल्यू पूछ रहा है। तो मुझे 12 दुना का कितना, 2 गुने एक्स के वैल्यू कितना आया 12 है, तो 12 दुना का कितना हो जाएगा दोस्त, 24 हो जाएगा। 24 मेरा आंसर आ गया दोस्त। आइए तो समझ गया। अगला क्वेश्चन मेरे दोस्त, अगला क्वेश्चन क्या है, एक आदमी अपनी मासिक आय का 30% बचाता है। मान लो दोस्त 100% था और 30% बचाता है, तो यानी कि 70 खर्च कर दे रहा होगा, 30 बचा रहा होगा। ये आय क्या होता है, ये आय होता है, ये खर्च होता है, ये खर्च होता है, और ये बचत होता है मेरे दोस्त। ठीक है दोस्त, उसकी मासिक आय में 10% की वृद्धि, यानी कि आय में 10% की वृद्धि कितना हो जाएगा दोस्त, 110 हो जाएगा दोस्त। अब क्या कर रहा है, तो पिछली बचत में 20% अधिक बचत करता है, यानी कि इसमें 20% के अधिक बचत करता है, तो 120% बचत कर रहा है, 20% अधिक बचत, यानी कितना हो जाएगा दोस्तों, 1 0 से 1 0 1 0 से 1 0, यानी कि 36 बचा रहा है।
110 में से 36 बचा रहा है तो कितना खर्च कर दे रहा है, तो घटेगा दोस्त। 10 में से 6 गया, 4 बच गया दोस्त। ये बच गया कितना, 10 में से गया यानी कि 94 रुपया खर्च कर दे रहा है। तो कितने, तो क्या करा, तो उसके व्यय में हुई प्रतिशत वृद्धि, यानी कि पहले तो 70 रुपया बचत कर अति खर्च करता था, अब कितना 94 रुपया खर्च कर रहा है। तो कितना ज़्यादा कर रहा है, 4 और 9 में से यानी कि 24 ज़्यादा खर्च कर रहा है। घटाइएगा तो दोस्त 94 में से 70 घटेगा तो 24 ज़्यादा खर्च कर रहा है। कितने में से 70 से ज़्यादा कर रहा है, किससे 70 से ज़्यादा कर रहा है बटे 100। 1 जीरो से कटिएगा तो कितना हो जाएगा दोस्त, 1 जीरो आ जाएगा दोस्त। कितना हो जाएगा ये 240 बटे कितना हो गया दोस्त, 7 हो गया दोस्त। 7 हुआ ना दोस्त। तो क्या पूछ रहा है मतलब उसके व्यय में हुई प्रतिशत वृद्धि ज्ञात कीजिए। तो व्यय में हुई प्रतिशत मेरे दोस्त ठीक था, घटाया यानी कि 4 और 9 में से 7 गया 2, 24। ठीक है मेरे दोस्त, किस पे 70 पे, 70 पे 1 जीरो से 1 जीरो कट गया दोस्त। हाँ 7 से कटेगा दोस्त, कितना दोस्त 7 3 21 हो जाएगा दोस्त। 7 3 21 बच गया कितना 3, 30 हो गया। 7 4 28 और कितना बच गया दोस्त, 7 4 28 2, यानी कि 34% के लगभग आएगा दोस्त। इसमें जो कि नहीं है दोस्त, ये दोस्त दिया ही नहीं है, ये ऑप्शन ही गलती है मेरे दोस्त, दिया ही नहीं है। लेकिन उससे कोई दिक्कत नहीं है दोस्त, नहीं दिया तो हम उससे कोई दिक्कत नहीं है, हम खोजने के बाद थोड़े हम जब दिया ही नहीं है तो हम उसको क्या करेंगे दोस्त। 36 रुपया 36 देखो दोस्त, यहाँ तक ठीक है दोस्त। 110 में से 36 घटाइए दोस्त, कितना बचेगा दोस्त। 10 में से 6 गया 4, ये बच गया कितना 9, 9 अथी 10 बच गया। 10 में से 3 गया, 10 में से 3 गया कितना, 10 में से 3 गया कितना 7 हो जाएगा दोस्त। यहाँ सॉरी दोस्त, यहाँ 7 होगा दोस्त। 1 मिनट दोस्त, घटाने में हमको हम लोग का मिस्टेक हुआ है दोस्त, घटाने में मिस्टेक हुआ है दोस्त। यहाँ पे कितना होगा दोस्त 74 होगा दोस्त, हम लोग को घटाने में मिस्टेक हुआ। यहाँ पे कितना 74 होगा दोस्त। अब मेरे दोस्त कितना 4 के वृद्धि कर रहा है कितने पर, 70 में से कर रहा है, गुने 100% कर 1 जीरो से 1 जीरो, यानी कि कितना हो जाएगा दोस्त 40 बटे 7 हो गया। तो 7 पचे 35, 7 पचे 35, 5 के अनुपात से होगा। तो 5 के अनुपात से कौन है दोस्त, ऑप्शन नंबर ए में है। तो 5:7 आ जाएगा दोस्त। आई तो समझ गए, हम ऑल टू ऑल क्वेश्चन करा दिए हैं। कहीं पे कैलकुलेटिव करने में मिस्टेक हुआ है, उससे कोई दिक्कत नहीं है दोस्त। आई दोस्त समझ गए।